मेरी आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। हाय, मैं हूँ नेहा राणा, कैसे हो आप सभी? आज हमारा स्कूल से तो ऑफ है, तो मुझे लगा कि जल्दी उठ के आज मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, तो लेट ही उठूँगी। 8 बजे उठने के बाद मैं सबसे पहले आ गई फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि अब मुझे खाना भी बनाना था। तो फेस वॉश करने के बाद अब मैं देख रही थी कि मुझे क्या-क्या काम है और मुझे वो कैसे करना है। वैसे तो मैंने सबसे पहले क्लीनिंग ही करनी है, इसलिए मैंने ईयरबड लगाए हैं। लगाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, इसे इग्नोर कीजिए, वरना ये ईयरबड गिर जाते हैं। पहले मेरा किचन कुछ ऐसा था, उसके बाद मैंने क्लीनिंग की और ये अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो साथ ही साथ मुझे और भी काम थे। मुझे यहाँ पे भी झाड़ू मारना था। पुराने घर में ये जगह हर किसी को देखने को मिलती है, बट पुराने घर भी अब हर किसी के पास नहीं होते। हम लकी हैं कि हमारे पास तो है। तो मैंने सबसे पहले चावल ही चढ़ाए थे, ये क्लिप मेरी बाद में ऐड हुई है। तो पिछले कल मैंने कढ़ी बनाई थी, तो मुझे आज खाना बनाने में उतनी दिक्कत तो नहीं हुई। मैंने जस्ट इसमें पानी डाल दिया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुकी थी और थिक कढ़ी कोई खाता भी नहीं है। हमारे घर में तो वैसे भी कोई नहीं खाता। और आज नानी जी ने ये लगाया है, इस पे पट्टू बनाते हैं, इसको बोलते हैं रच। तो अभी हो चुका है खाना खाने का टाइम, तो हम अपना सेटअप धूप में ज़्यादातर बाहर ही लगाते हैं। और अब जा रही हूँ मैं सारा काम ख़त्म करके सोने के लिए, क्योंकि मेरा स्लीपिंग मूड अब ऑन हो चुका है। लगभग मैं 11:30 बजे सोने गई थी और 2 ढाई बजे उठी। तो फिर मैंने देखा कि नानी जी यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं नानी जी को बता दी कि ये काम मुझे भी आता है। हम इसे अपनी भाषा में बोलते हैं सोरना, और ये पट्टू बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। धागे तो भाई चाहिए ही। तो अब मुझे लग रहा है कि मैंने बता के गलती कर दी। अब नानी जी मुझे ही हमेशा ये काम करने के लिए बोलेंगे। वैसे ये काम मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया था। इस काम को करने के बाद मेरे पास अभी बहुत काम था। आज हमें मक्की बीजनी थी, तो ये खेत तो हमने पहले ही खोदा था, मैंने और नाना जी ने। आपने मेरी पिछली वीडियो में तो ज़रूर ही देखा होगा। कम से कम आधा खेत खोदने के बाद अब बारी थी जूस पीने की। तो मुझे पीना तो नहीं था, बट मुझे ज़बरदस्ती पिला दिया गया। और ये मेरा पूरा खेत खोदने के बाद भी बचा हुआ था, और अब मैं इसे पीने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। शाम के टाइम में इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी कि पूरे पूरे काले बादल पूरे आसमान में छा चुके थे, और मैं यहाँ पे बर्तन उठाना भूल गई। और खाना खाते खाते याद आया कि मैंने तो बर्तन उठाया ही नहीं है। और इतना सुंदर रेनबो बना था, काफ़ी टाइम बाद मैंने देखा। और अब मैं कर रही थी डिनर बनाने की तैयारी, जहाँ पे मैं बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। आज मैंने सब्ज़ी को अच्छे तरीके से बनाया है। पिछली बार ये जल चुकी थी, तो इस बार मैंने कड़छी भी चेंज कर दी है, और मैंने इस बार तवा लगा के रखा है। सब्ज़ी डालने से पहले मैंने इसमें तवा लगा दिया, ताकि ये जले ना, क्योंकि जली हुई भिंडी किसी को भी नहीं पसंद है। फिर मैं लगी यहाँ पे रोटी बनाने, और मेरी आदत हो चुकी है, मैं बहुत पतली पतली रोटी बनाती हूँ। तो अब मुझे मेरा शायद काम थोड़ी ख़त्म मोटी भी होने के बनानी बाद पड़ेगी। मैं चली गई थी वीडियो एडिट करने के लिए, और मैंने सडनली देखा कि नानी जी दूसरी सब्ज़ी बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये पता नहीं क्यों बना रहे थे इसको। तो मैं अब इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ इस प्यारे से मून के साथ। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपके साथ एक नए मिनी व्लॉग में। तब तक बने रहिए मेरे पेज नेहा राणा पे। बाय।